एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का बेटा 7th क्वेश्चन है ये हमारा। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कहते हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले। ये हमें मान लीजिए एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस की एक्चुअल में चारों साइड इक्वल होती हैं और आमने सामने वाली साइड, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब जो आपस में कभी ना मिले। अब इस रोम्बस का जो नाम दिया हुआ है ए बी सी डी, हमें प्रूफ करना है जो एंगल ए और सी है, ए सी उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 4 के इक्वल है। इसी तरीके से BD एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है, वो भी हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे यहां पर बेटे। आपको गिवन है अ रोम्बस, एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD इन विच AC एंड BD, एक AC और दूसरा BD, ये वाला दूसरा BD। अभी मैं इसको थोड़ा सा लाइट बना रहा हूं, डार्क नहीं कर रहा हूं। BD आर टू डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, इसकी अपोजिट वर्टेक्स यानी कि आमने सामने वाली वर्टेक्स, उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन बनती है उसको डायगोनल कहते हैं। ऐसे ही इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो जो लाइन बनी उसको हम डायगोनल बोलेंगे। तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बेटा कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। AC एंगल A को और C को बाइसेक्ट कर रहा है एंड BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ पर आ जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्रूफ हम कैसे इसको करने वाले। देखिए बेटा, जैसे कि आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है। रोम्बस की खासियत ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो आपके पास आ जाएगा AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस। अब अगर ऐसा होगा तो मैंने इसको 1 2 3 4 लेबल किया हुआ है। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। भाई Z बना हुआ देखिए, Z टाइप का बन गया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम इसी तरीके से अगर आप इन ट्रायंगल ABC की बात करें, ABC इस ट्रायंगल के अंदर, तो देखिए AB इक्वल होगा BC के। भाई रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी। तो यहां लिख देते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर देखिए AB BC के इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने वाले अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो रीजन लिख देते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं 1 बोलता हूं, इस इक्वेशन को 2 बोलता हूं। यहां आप देख रहे हैं एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, जबकि यहां एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। यानी आपके पास फाइनली आ गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। भाई एंगल 1 4 के और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, यानी कि एंगल 4 की वैल्यू और एंगल 3 की वैल्यू इक्वल होगी। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर आप चाहें तो एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल भी ला सकते हैं। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे? ये वाला एंगल इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। एंगल 3 और 2, 3 1 के भी इक्वल है, अभी अभी हमने लिखा।
अगर 3 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 1 और 2 भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां आप सिमिलरली लिख दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, यानी कि ए सी एंगल ए को और एंगल सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो दैट मींस ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। और जैसे AC इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, वैसे बेटा BD भी एंगल B को और D को बाइसेक्ट करेगा। तो अगेन सिमिलरली दोबारा से हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था बेटे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया?